नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और चलिए सीधे रुख करते हैं विधानसभा का, जहां पर राज्यपाल का अभिभाषण इस वक्त चल रहा है। अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचार प्रस्तुत किए जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेगी एवं इस सदन की उच्च गरिमा एवं पवित्रता को बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने मध्य आने और सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। आप सभी एवं प्रदेशवासियों को होली, चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी की शुभकामनाएं। महामहिम श्री राज्यपाल जी को उनका मार्गदर्शन और उनके इस अभिभाषण जो संवेद सदन के अंतर्गत दिया गया है, उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विधानसभा की, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण संपन्न हो गया है। और यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। हालांकि पूरे अभिभाषण के दौरान ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने पूरे अभिभाषण के दौरान अपने हंगामे को जारी रखा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राज्यपाल ने संबोधित कर दिया है। और आप देखिए किस तरीके की तस्वीर आज सदन में बनी। वेल में पहुंच गए समाजवादी पार्टी के विधायक। लाल और काले रंग के जो फ्लेक्स उनके हाथ में थे, उसको लेकर उन्होंने पूरे समय तक हंगामा बनाए रखा। और इस तस्वीर को देखने के बाद ये समझा जा सकता है कि जो बजट सत्र है उसका भविष्य क्या होने वाला है। और 22 फरवरी को बजट पेश होगा उत्तर प्रदेश का। 24 फरवरी को राज्यपाल, 23 और 24 को राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए पहले दिन की तस्वीरें। राज्यपाल का अभिभाषण तो हुआ, लेकिन पूरे हंगामे के साथ हुआ, हंगामे के बीच हुआ, बवाल पूरे वक्त मचा रहा। और आप देखिए किस तरीके से लाल और काले रंग के जो पोस्टर्स हैं वो यहां पर लहराए गए। और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने पूरे अभिभाषण के दौरान अपना बवाल जारी रखा। तो बजट सत्र का आगाज हो गया है, लेकिन हंगामे के साथ राज्यपाल का अभिभाषण पूरे हंगामे के बीच हुआ। वो अभिभाषण पढ़कर विधानसभा से जा चुकी है। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि बजट सत्र में किस तरीके से विपक्ष मुखर रहने वाला है और किस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है, सदन की कार्रवाई है, वो आगे बढ़ेगी। किस तरीके से मुखर है विपक्ष, तो मुद्दों पर हंगामा होना तय है। क्योंकि अभिभाषण में ही जिस तरीके का तेवर, जिस तरीके का रुख समाजवादी पार्टी ने दिखाया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राज्यपाल का अभिभाषण हो गया है, बजट सत्र का आगाज हो गया है। 23 और 24 को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 25 फरवरी को आय व्यय पर चर्चा होगी। 27-28 फरवरी को बजट पर चर्चा होनी है। 1 मार्च को भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। और 2 से 4 मार्च पर अनुदान मांगों पर विचार और मतदान होगा। 6 मार्च को अनुदान मांगों पर विचार और मतदान होना है।
और बजट सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनवाते हैं आप। 22 को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा। इसके उपरांत अभिभाषण पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। माननीय विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें, ये उनका अधिकार है। और सरकार का दायित्व है कि वह माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को न केवल सदन के सम्मुख आए हुए उन मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को, बल्कि उसका उचित जवाब भी वहाँ पर दें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है। और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने जिस भाव के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा है, उन भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए हम सदन की कार्रवाई को शानदार तरीके से चला करके राज्य विधानमंडलों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी एक नज़ीर प्रस्तुत करे। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ, प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना और बजट सत्र की शुरुआत से पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, कहाँ कोई घटना हो जाए। अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने, एक माँ बेटी जल करके ख़त्म हो गई। और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए, सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे। और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो
तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही अखिलेश यादव। और आप देखिए, ये बजट सत्र के शुरुआत से पहले जो हंगामा समाजवादी पार्टी का देखने को मिला वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवपाल जो सपा विधायक उन्होंने प्रदर्शन किया, धरने पर शिवपाल यादव भी पहुंचे और सपा विधायकों को हालांकि रोका गया, मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर रोका गया। सदन के बाहर जमकर हंगामा हुआ। तो ये तेवर हैं जो सदन के बाहर तेवर थे समाजवादी पार्टी के, वही सदन के अंदर भी देखने को मिले हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि क्या आक्रामक रुख समाजवादी पार्टी का रहने वाला है। भाई बजट सत्र शुरू होने से पहले सपा के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। सदन के चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के बाद सपा ने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि मार्शल ने उन्हें वहां से हटा दिया। इस दौरान मार्शल ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की, उन्हें कवरेज करने से रोका भी गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से हंगामा हुआ। हालांकि इन तस्वीरों को जब कवर करना शुरू किया गया तो मार्शल्स ने रोकने की कोशिश की कवरेज को और कई मीडिया कर्मियों के साथ यहां पर बदसलूकी भी देखने को मिली है। लेकिन ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के हंगामे की। और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा का चुनावी मंत्र हर बूथ पर 5 यूथ। बसपा का गांव चलो अभियान शुरू हो रहा है। बसपा की गांव चलो अभियान से युवाओं को जोड़ने की कोशिश है। बसपा हर बूथ पर 5 पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा तैयारी में जुटी हुई है और बसपा का जो चुनावी मंत्र है वो है हर बूथ पर 5 यूथ। बसपा का गांव चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। बसपा की गांव चलो अभियान से युवाओं की जोड़ने की कोशिश है और बसपा का हर बूथ पर 5 युवा पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हर दल जुटा हुआ है और बसपा भी कोशिश कर रही कि हाथी इस बार दौड़े। तो लोकसभा चुनाव में तैयारियों में बसपा जुटी हुई है और बसपा का जो चुनावी मंत्र है अपने संगठन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, वो है हर बूथ पर 5 यूथ। बसपा का गांव चलो अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत बसपा गांव की तरफ रुख कर रही है और साथ ही साथ हर बूथ पर 5 युवा पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य बहुजन समाज पार्टी ने रखा है। वहीं गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कथित पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में जिला पंचायत राज विभाग से टेंडर जांच की मांग की है। जिला पंचायत से जारी टेंडर की जांच की मांग की है। पत्र के वायरल होने पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सफाई दी और पत्र को फर्जी बताया है। गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी ऐसे ही किसी पत्र की जानकारी नहीं होने की बात कही। दरअसल जिला पंचायत परिषद के विकास कार्यों, योजनाओं, ठेकों और टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे थे। जिला पंचायत सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच जिला पंचायत परिषद की टेंडर प्रक्रिया पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के कथित पत्र के वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और जांच की मांग और तेज हो गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने पत्र को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर ये पत्र सही है तो फिर टेंडर की जांच होनी चाहिए। ओपी राजभर ने भी कहा है कि अगर कहीं घपला है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इसको अब अनिल राजभर फर्जी बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने लिखा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि सत्य है उनका लेटर लिखा हुआ है तो, यदि नहीं लिखा हुआ है उनका तो जो भी इस तरीके की गलतियां किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि शासन की कोई मानसिकता पूरी की पूरी जिले में लागू रहे। अनियमितता हो रही है और ये पत्र फर्जी है। इतने बड़े कैबिनेट मंत्री के पत्र को अगर कोई फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो उसको गोल गोल घुमाया क्यों नहीं जा रहा, उसकी जांच बैठा दी जाए, उस पर कार्रवाई हो। नहीं तो पत्र सही है तो उस पर भी उचित कार्रवाई हो, उसको क्यों गोल गोल घुमाया जा रहा है। या गलत है तो उस पर भी कार्रवाई हो, सही हो तो उस पर भी कार्रवाई हो। माननीय मंत्री जी द्वारा जो पत्रक लिखा गया है जांच के लिए, तो अगर सही है तो उसका जांच कराना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि नहीं पत्रक जो है गलत है, तो जो गलत है, जो ऐसा किया है उस पर कार्रवाई हो, बढ़िया से कार्रवाई हो। जांच के लिए अगर वो लोग कर रहे हैं तो जांच का विषय, जांच में कौन दोषी है कौन सही है, हम तो उजागर जांच के बाद ही ना होगा। अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, हम तो दे नहीं सकते। उनसे पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, किसके दबाव में करते हैं। विषय आपने अभी दिया है, उस पर देख रख बताते हैं क्या मामला क्या कदम जाए। विषय आपने अभी दिया है, उस पर देख रख बताते हैं क्या मामला क्या कदम जाए। विषय आपने अभी दिया है,
हम इस पर देख बताते हैं क्या कदम जाएगा। बड़ी खबर लखनऊ से है। नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों ने हल्ला बोल कर दिया है। रमाबाई मैदान में शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन है और कई मांगों को लेकर लखनऊ में शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं। तो ये महासम्मेलन चल रहा है शिक्षा मित्रों का। नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों ने हल्ला बोल कर दिया है। रमाबाई मैदान में शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन है और कई मांगों को लेकर लखनऊ में शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों ने हल्ला बोल कर दिया है। रमाबाई मैदान में शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन है। कई मांगों को लेकर लखनऊ में शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ के रमाबाई मैदान में जो शिक्षा मित्र हैं वो पहुंचे हैं, इकट्ठा हुए हैं। उनका महासम्मेलन चल रहा है और मांग सीधी सी है कि नियमितीकरण किया जाए इनका। और अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर ही ये शिक्षा मित्र पहुंचे हैं लखनऊ। रमाबाई मैदान में शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन चल रहा है। नियमितीकरण के साथ ही साथ कुछ और मांगे हैं जिसको लेकर ये सभी शिक्षा मित्र जो प्रदेश भर से आए हैं इनका धरना चल रहा है। जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर से दरार आ गई है। हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में दरार आ गई। हाईवे पर कई नई जगहों पर दरारें आई हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें आई हैं। रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरारें आई हैं और एसबीआई शाखा के सामने भी दरारें देखी गई। चुनार गांव जाने वाले रास्ते पर भी दरारें आ गई हैं। मारवाड़ी पुल के 100 मीटर पहले हाईवे पर दरारें बन गई हैं। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये अच्छी खबर नहीं है जोशीमठ के लिहाज से, क्योंकि कुछ नई जगहों पर दरारें और गहरे गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर से दरार बन गई है और हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में ये दरारें जगह जगह देखी जा रही। कई जगहों पर बहुत चौड़ी है ये हाईवे पर, कई जगह पर ये दरारें हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा भी आया है। जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें आई हैं। रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरारें आ गई हैं और एसबीआई शाखा के सामने भी दरारें बन गई हैं। तो आप देखिए सड़कों पर किस तरीके से गड्ढे हो गए हैं। ये भारी भरकम और बड़ी दरारें हैं और चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि जोशीमठ तो पहले ही संकट में है, लेकिन अब कुछ नए इलाके चिन्हित हुए हैं जहां पर ये दरारें आई हैं और इन दरारों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तो हाईवे पर कई नई जगहों पर दरारें हैं और रेलवे गेस्ट हाउस के पास सभी दरारें बनी है। 10 किलोमीटर का जो दायरा है उस 10 किलोमीटर के दायरे में ये दरारें बनी हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा आया है। जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें आई हैं और रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरारें बन गई हैं। तो आपदा के चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा भी आया है। दरारों ने चिंता बढ़ा दी है। एसबीआई शाखा के सामने आई है और 10 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर दरारें देखी जा रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।